नारायण वासुदेव नारायण 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 वासुदेव नारायण नारायण वासुदेव लो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कल आपने जो है ध्रुव की कथा सुनी। ध्रुव जी ने बच्चापन से ही और भगवान का भजन करके और उनको दर्शन प्राप्त कर लिया। संसार के सब 36,000 वर्ष तक राज किया और अंत में भगवान के ध्रुवलोक को अटल लोक को चले गए। इससे यही समझना है कि जो कुछ चाहिए संसार के भोग भी और राजपाट स्वतंत्र और परलोक के सुख ये सब भगवान के भजन से ही मिलता है और कोई उपाय नहीं है। और वो जो है इस मनुष्य शरीर में ही कर्म करके मिलेगा। इसलिए यज्ञ दान तप इसका नाम कर्म है। इन्होंने ये सब किया इसलिए इनको सब कुछ मिला। ऐसा करने से इनकी हानि नहीं हुई, लाभ हुआ। ये जीव समझता है हानि होगी। हम भजन ध्यान में लग जाएंगे तो ये संसार का कुछ नहीं मिलेगा, हमारे करने से सब कुछ मिल रहा है। तो ये करना नहीं है, ये तो करे आए उसको भोग रहे हैं। करना तो ये है, तो ये करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ये नहीं किया तो सब कुछ चला गया, खा खू के सब बर्बाद कर दिया। इसलिए ये तुम्हारा कर्म है, वो कर्म नहीं है, वो तो प्रारब्ध है। वो तो न चाहेंगे तो भी भोगनी पड़ेगी। और ये इन्होंने किया, ये कर्म किया इन्होंने तो सब पाया। फिर इस लोक का पाया, परलोक का पाया। तो कितना इन्होंने तपस्या किया, 6 महीना में क्या कर डाला है? तो 6 महीना में कितना भोगों का त्याग किया और कितने भोग प्राप्त किए। तो थोड़ा सा भगवान को जीवन दिया और अनंत जीवन प्राप्त कर लिया। तो ये सब भगवान थोड़ा सा लेते हैं, बहुत देते हैं। संसार बहुत ले लेता है और कुछ भी नहीं देता है। सब पूरा जीवन ले लिया, फिर भी अंत में ये कहता है हमको क्या दिया, 2 रोटी बड़ी अपमान पूर्वक देता है और सब कुछ ले लेता है पूरे जीवन को। इसलिए परमात्मा में मन को लगाना चाहिए। ये तो सब सगे संबंधी मिले हैं, सब लेना देना चुकाने के लिए। इनसे कोई पक्का संबंध नहीं है। ये सब जो है अपने कर्म के अनुसार मिले, बिछड़ेंगे। सब पक्का संबंध परमात्मा से ही है। वो पहले भी था, अब भी साथ में, आगे भी साथ रहेगा। जिससे अपना पक्का संबंध है उसको छोड़ नहीं सकते, उसी से संबंध जोड़ना है। ये तो कच्चे संबंध है, सब लेने देने के क्षणिक हैं सब। ये तो और बड़ा भारी रुलाने के सिवाय कुछ लाभ तो है नहीं, हानि है इनसे। रोने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। आया जब रोया और फिर जीवन भर रोया और गया फिर भी रोते ही हुआ गया। पर इसमें जो है परमात्मा से जुड़ गए तो वह जीवन भर हंसे और अंत में भी हंसते हुए गए। क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया कि उसका फल उनको बड़ा सुख आनंद मिलेगा। इसलिए ये कथा यही सिखलाती है हमको कि इन महापुरुषों ने क्या किया, इन्हीं मार्ग पर हमको चलना है। अब इसी जो है वंश में ये देखो फिर आगे कैसे बदलते रहते हैं ये सब। कभी धर्मात्मा होते हैं, कभी इसमें अधर्मी आ जाते हैं। अब ये जो है ध्रुव जी ने जो है ये ध्रुवलोक प्राप्त कर लिया। धन्य धन्य ध्रुव, धन्य तब जननी मात सुनीति है। जो जिनकी माता सुनीति है, नीति को जिन्होंने माता बना लिया और उसके कहे के अनुसार चलते हैं। ये शास्त्र ही नीति है, नहीं अनीति नहीं। कछु प्रवृत्ताई सुनो करो जो तुम्हें स्वाही। भगवान कहते हैं मैं अनीति नहीं कहता हूँ, नीति की बात कहता हूँ और प्रवृत्ताई से नहीं मनवाता हूँ। तुम सुन लियो बस, और तुम्हें अच्छा लगे तो करना, न लगे तो मत करना। जो करेंगे जो भोगेंगे। बस हमारा तो काम बताने का है, करना तुम्हारा काम है। करो मत करो, विपरीत करो, इसमें स्वतंत्र है। तो ये है जिन्होंने नीति को माता बना लिया, सुनीति को बना लिया, उनकी तो सदगति होनी ही। धन्य सुहृदय तब जासु
मैं प्रभु पद पंकज प्रीत है के जिसको धन्य हृदय है, जिस हृदय में भगवान के पंकज में पद में प्रीति है, ये श्रद्धा से सुने सुनावे ते प्रभु को पद पाएंगे। इस कथा को जो सुनेंगे और सुनाते, सुनने से बड़ा पुण्य होता है इसको, और सब जो है पुण्य उन लोकों में जाते हैं। ये और कुछ करना नहीं है, सुनना ही है, पापों की निवृत्ति होती है, पुण्य जमा होता है। पर ये अब आगे लोग समझते नहीं है इसको, कितना भारी पुण्य होता है सुनने से। पाए परम पद पुण्य ते फिर जग नहीं आएंगे, वे जो है फिर संसार में नहीं आते हैं, परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसी वंश में जो है अंग नाम के राजा हुए इनके वंश में ही, और उन्होंने जो है तपस्या के लिए गए तो मृत्यु की जो पुत्री थी उससे उन्होंने शादी कर लिया। मृत्यु सुता को अंग ने पानी ग्रहण विधिवत कियो, ताई ते अति कूर बैन पुत्र पैदा भयो। या अंग के बैन नाम का पुत्र हुआ, बड़ा क्रूर था, बड़ा दुष्ट था, और जो है चूँकि ये मृत्यु की सुता से उसने शादी कर लिया था। तो मृत्यु की सुता जो है वो तो मृत्यु ही देगी, दुख ही देगी, और क्या करेगी, दुख ही पैदा करती है। तो अब जो है गर्भ काल में मात जो सोच सदा जैसो करे, जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तो माता जैसा सोच करती है ऐसा ही असर गर्भ पे पड़ता है। वो कैसी कैसी बात सोचती है, कैसी कथा सुनती है, कि निंदा चुगलई में लगी रहती है, कि जो है संसार के चिंतन जो है अनाप शनाप करती रहती है, ऐसे ही गर्भ पे उसके संस्कार पड़ जाते हैं सब। गर्भ काल में मात जो सोच सदा जैसो करे, पूर्ण गर्भ के होते ही सुत पैदा तैसो करे, बस ऐसा ही पुत्र उसको पैदा होगा। अब पैदा वो जिम में कोई दोष नहीं है तो संग से दोष पड़ते हैं, माता का दोष आ गया उसमें। अब ऐसा है उसने जो है, इसलिए तो कहते हैं कि माताओं को कथा सुननी चाहिए, अच्छे अच्छे विचार करने चाहिए गर्भवास में, जो है संतान आवे तो हमारे कुल में परंपरा ये भक्तों की हो, अच्छे पैदा हों, तो जो है संस्कार उसका बच्चा पे पड़ता है। इसलिए अब कथा सुनी कि नहीं, उसने जो है गर्भ में ही तो सुनी पहला दिन, नारद जी ले गए और उसकी माता वहाँ सेवा में रही और उनके सेवा करती रही और कथा सुनती रही, वही सब उनके अंदर जो है छप गया, वो सब पूरा वेद था। तो ये जो है असुरों में भी कैसे संत हो गए प्रहलाद जी। तो जो है ऐसा ही पुत्र पैदा हुए। गर्भ काल में मात जो सोच सदा जैसो करे, पूर्ण गर्भ के होते ही सुत पैदा तैसो करे, भयो पाप मत बैन। अब उसके जो है ये पाप ही बैन के रूप में प्रकट हो गया, चूँकि वो तो सदा ऐसे ही चिंतन करती है। तो जो है सदा मद मातो झूमे, बड़े मद में भरा हुआ और बड़ा भारी नशे में, ये मदके में और ऐसा झूमता हुआ। तीर कमंठा लिए मृगन मारते बन घूमे। अब जो है तीर कमान धनुष बाण बना लिए और वन में जो है जाता है और मृगों को मारता है। और जो है फिर ये मृग मारे तो ये तो ठीक है, परंतु और जो है बच्चों को सबन को पकड़ पकड़ के पानी में डालता है, मुक्का दे दे के मारता है, बड़ा भारी दुष्ट हो गया। छोरन बांध है दुष्ट, जो छोरा है बालक हैं उनको बांध लेता है, ऐंच के जल में डाले, ऐंच के और तालाब में कुआं में फेंक देता है, और मग में मूर्ख पकड़े मार मुक्कन की मारे, और बच्चन ने पकड़ लेता है और दे मुक्का दे दे के यूं ही मारता है, ऐसी सठता करता है। अब ऐसा सठ जो है, अब बेचारे क्या करें, उन राजा का पुत्र है और कोई कुछ कह नहीं सकता। अब उनके पास में जाके शिकायत करते हैं। अब जो है अंग से जाके कि तुम्हारा पुत्र ऐसा करता है, हमारे बच्चों को मारता है और मार के कुआं में डाल देता है, उसमें डालता है। सठता सुतकी सुने सबही। अब अंग ने सब सठता सुनी, ऐसा मेरा पुत्र करता है, दुख अंग को अति भयो। अब बड़ा भारी दुख हुआ कि ये करता क्या है। सोचे मना
मनु के वंश में कुल कलंक यह है गयो। ये मनु के वंश में ये कुल कलंक, हमारे कुल को जो है कलंक लगाने वाला ऐसा दुष्ट पैदा हो गया। हमारे कुल में तो कोई ऐसा दुष्ट हुआ नहीं। या बाहरी उसको समझाते हैं, समझाया बहु भांते, पिता ने बहुत, अंग ने बहुत समझाया उसको, परंतु बहु भांत किंतु खल बहन न मान्यो। अब माना नहीं। कोई भी बात जो है हित की बात उसको अच्छी लगती नहीं है ऐसे दुष्टों को। हित मत तो न लागे कैसे काल विवसकूं बेसज जैसे। अब उसकी तो जो है कितना भी समझाओ उनको तो उल्टी लगती है सब बात, जो उनके अंदर है वही अच्छी लगती है। जो भी दुष्ट हैं उनको तो वो दुष्टता ही अच्छी लगती है। वो तो सज्जनता सीखे न सुनी न कभी उनके विचार है कि ऐसा करना चाहिए। जब नहीं माने तो नहीं समझेगो दुष्ट अंग यह निश्चय जानियो। अब पिता ने जो है अंग ने ये निश्चय कर लिया कि ये दुष्ट मानेगा नहीं, अब जो है ये न सुधरेगा न ये मानेगा। इसलिए जो है उन्होंने निश्चय कर लिया, कहाँ करूं कछु बस नहीं पुत्र वैसे, अब क्या करूं मैं, जो है मानता है नहीं है? और कुछ बस मेरा नहीं है। अब तज घर में हरे खूं भजूं, बस निश्चय कर लिया इसको छोड़कर भगवान का भजन करूं मैं तो। करे जो है, मरे तो मरे और मारे तो मारे, कछु करे। अब जब अब सही नहीं है तो क्या करूं है? तजय दुष्टता जह नहीं तो जाकू मैं ही तजूं। ये तो दुष्टता को तजेगा नहीं, इसलिए मैं ही इसको छोड़ दूं बस, जो है चूंकि और कोई उपाय ही नहीं है। अब जब ऐसा है मानता नहीं है, उससे तो नरकों में ले जाएगा, बड़ा भारी दुख होगा। तो जब दुष्ट नहीं मानता तो छोड़ के अलग हो जाना चाहिए। एक दिन तो अलग होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जो है मर के जाना पड़ेगा, या तो जीवित ही भगवान के भजन में लगी जाए है? तो अपना जीवन तो सुधर जाएगा, जो है उसका बिगड़े तो बिगड़े। अब नहीं मानता है तो क्या करे। तो परंतु जो है जन्मे घर जा घर में नृपते, अंग जिस घर में जन्मे थे बड़े भये राजा वहे, और बड़े हुए और राजपाट सब किया उन्होंने। कांचुले तजे अहे जाए जो सुत दुखते त्यों तज गए। अब जो है जैसे सर्प कांचली को छोड़ के और निकल के चला जाता है, ऐसे ही जो है वो राजा अंग जो थे और जो है पुत्र के दुख से और सब घर राजपाट छोड़ के निकल गए वहां से चुपचाप रात में ही। अब निकल गए जब अब जो है मंत्री लोगों ने देखा कि ये तो राजा तो गए हैं नहीं और राजा के बिना ये कैसे चलेगा। अब उनको ढूंढवाया चारों तरफ, पर जो निकल जाता है वो अब जो गया है तो वो पाने वाला थोड़ा ही है, वो तो ऐसी जगह पे चले जाएगा, कोई ढूंढ ही नहीं सकता उसको। ढूंढवाए बहु और भूप को पतो न पायो। अब बहुत जो है मंत्री लोगों ने उनको अंग को बहुत ढूंढवाया, पर कहीं पतो नहीं लगा। तब ऋषि मुने मिले दुष्ट बैन को नृपति बनायो। भाई राजा के बिना तो चलेगा नहीं, ये संसार में चाहिए कोई अराजकता फैल जाती है, एक दूसरे को मारते काटते हैं, राजा का होना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने देखा कि अब वो राजा चले गए, अब इसी को और इसी की संतान है उनकी, तो इसी को राजा बनाओ। अब जो है इस दुष्ट को ही राजा बना दिया। एक गिलोई स्वभावते कड़बी फिर नीम ही चढ़ी। ये गिलोई होती है, बड़ी कड़बी होती है, चौमासिन में होती है, और फिर नीम भी कड़वा होता है। ये कड़ी वाला नीम होता है, वो तो मीठा होता है, परंतु कड़वा नीम है और उस पर वो गिलोई चढ़ जाए, वो कड़वी वैसे और कड़वे पे चढ़ गई। तो इसी प्रकार जो है एक गिलोई स्वभावते कड़बी फिर नीम चढ़ी, त्यों सिंहासन पाए के बैन दुष्टता अति बड़ी। अब पहले भी दुष्ट था और सिंहासन और मिल गया, अब तो स्वतंत्र हो गया और दुष्टता बढ़ गई उसकी बड़ी भारी है। अब तो फिर निरंसुक भयो करे अपमान सबन को। अब तो उसके अंदर कोई अंकुश रहा नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, सुख सबका राजा है। अब तो ऐसा फिरता है, सबका अपमान करता है, सबको जो है बड़े बूढ़े हो, संत हो, ब्राह्मण हो, सबको बड़ा भारी जो है अपमान करने लग गया। डोंडी दही पिटाए यज्ञ मख दान करो मत, इनको कोई भी जो है न यज्ञ करेगा न दान करेगा न जो है भजन करेगा, ये सब डोंडी पिटवा दिया है।
और जो है कहने लगा कि मैं मोए छोड़े जे और जप तप करे के भजेंगे, जो मेरे को छोड़कर और किसी का जप करेंगे, भजन करेंगे, तप करेंगे, करेंगे भजेंगे, समझो मेरे खड़गते प्राण तुरंत तजेंगे। मैं उनको जो है ये तलवार से काट के और मार दूंगा, उनके प्राण सब जो है तज देंगे जब मेरे सिवाय किसी दूसरे का भजन दान किया, यज्ञ दान किया, कुछ भी जप किया तो। अब जब ऐसा उसने सब डोंडी पिटवा दिया, सब बंद कर दिया। जब नास्तिकता करत बैन घूमे भुव माही, सबरी पृथ्वी पर घूमता है और नास्तिक सबको बनाता है, कोई भजन ध्यान कुछ नहीं करेगा। तब जो है तब सब ऋषि मुनि विप्र देवगण अति घबराए, क्योंकि इसके बिना तो देवता सब भूखे मर जाएंगे। सब इन्हीं की शक्ति से जो उनको भोजन मिलता है, यज्ञ दान करते हैं, तप करते हैं, इससे भगवान ये देवता तुष्ट होते हैं और भोजन से जैसे हम तृप्त होते हैं ऐसे ये उसी से होते हैं। अब ये सब घबरा गए हैं। तब जो है सब घबरा गए, सबकी सम्मति यह भई पहले चले समझाएंगे। अब सबने यही सम्मत मिलके करी, ब्राह्मण और संत और सब जो है जितने भी धर्मात्मा थे कि भाई उसको समझाओ पहले, अब जो है मान जाए तो ठीक है, जो नहीं माने मंद मते तो फिर ताहे बताएंगे। अब सब मिलके वहां से गए उसके पास में जहाँ राजगद्दी पर बैठा हुआ था और जाकर सब पहुंच गए और जो है यो निश्चय करे गए भूप ढिंग मुने उपकारी, जो संसार का उपकार करने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर लगाने वाले हैं, ऐसे सब जो है सुन के और निश्चय करके वे उपकारी संत उसके पास में पहुंचे। बोले वचन विनीत बैन सुने विनय हमारी, हे राजन तुम हमारी विनती सुनो। और जो है ऐसे बड़े नम्रता पूर्वक उस बैनते बोले सब ऋषि मुनि, क्यों करवायो बंद यज्ञ व्रत दान धर्म बर। अरे ये इतने श्रेष्ठ जो है धर्म है, दान है, यज्ञ है, ये व्रत सब बंद करवा दिए तुमने, क्यों करवाए ये हैं? क्यों मेटी मरजाद वेद की अतिशय सुख करा, ये अतिशय सुख देने वाली मर्यादा है वेदों की है, ये तुमने क्यों बंद कर दिया, ये सब तुमने ऐसा क्यों किया है। ये उनको बड़ी नम्रता पूर्वक संत सब समझा रहे हैं। सुने फिर बोलो बहन बड़े मूर्ख हो तुम सब, तुम बड़े भारी मूर्ख हैं। मैं ही सबकी ईश, मैं ही सबका ईश, मोहे पूजो तुम मिले सब। अब जो है सब मेरे को ही पूजन करो, मैं ही सबका ईश्वर हूँ और कोई मेरे को छोड़कर ईश्वर नहीं है। मोहे छोड़ के और ईश कोई मत जानो, अब जो है मेरे को छोड़कर और कोई ईश्वर मत जानो तुमको है। मूर्खता को तजो महेश्वर मोकू मानो, बस मैं ही महेश्वर हूँ, ये मूर्खता छोड़ दो तुम लोग सब जो है। और जो है ये मूर्ख बनने हैं तुम, जो है ईश्वर बता रहे हैं, यज्ञ दान कर रहे हैं, मेरे लिए करो सब कुछ है। जो अब बक बक करी तो लूंगो जीव निकाल के, अब बक बक करी तुमने तो सबकी जीव निकाल लूंगा। जीवत चाम उतार के भुस दूंगो भरवाए के, और तुम्हारी चाम को उतार के और उसमें भुस भरवा दूंगा। और जो है ऐसी अब जो है ऐसा किया तो अब ये बात जो है दुष्ट ने जब संतों से उनसे सबसे कहा तो सुनत कुपित मुने भये, पुकारे मारो मारो। एक सब बोले उठे कि इसको जो है मारो, ये दुष्ट जो है राज शासन ते खेचे दुष्ट को वेग उतारो। इस राज शासन पर बैठा हुआ है ये दुष्ट, इसको इसे खींच के उतार दो इस पैसे। इसको पाए परम ऐश्वर्य नीच अतिशय इतरावे, ये परम ऐश्वर्य को प्राप्त करके और ये नीच बड़ा भारी इतरा गया है। अब इसको जो है करे वेद अपमान, आज बाको फल पावे, ये वेद का अपमान कर रहा है, शास्त्र की सबका जो है निषेध कर रहा है, इसका फल आज इसको मिलेगा। ऐसा सबने जो है निश्चय करके और यों कहे भर के क्रोध में
सब मुने मिले हुंकृत करी, बड़ी जोर से हुंकार दिया सबने, और वह हुंकार को सुनते ही तुरंत गिर पड़ा और प्राण उड़ गए उसके, जो है मर गया उसी से। न कोई हथियार चलाना पड़ा न कुछ नहीं, सब के हुंकार सुन के ही और तुरंत उसको मर गया। तुरंत बैन की देह तहाँ प्राणहीन है गिर गई। अब जो है उसी से गिर पड़ा सब। अब जब गिर पड़ा तो अब जो है मर गया, और उसकी जो माता थी उसने जो है और मंत्री लोगों ने उसको जो है मधुसा में बंद करके वहाँ में जो है तिलके में रख दिया, उसकी लाश को जलाया नहीं अभी। अब जो है वहाँ रख दिया और अब रहने लगे, चलने लगे। तो अब जो है अब राजा कोई रहा नहीं, तो ये प्रजा मनमानी करने लगी, चूंकि भयविन प्रीत हो नहीं देवा। नहीं तो एक निर्बल बलवान को जो है निर्बल को मारने लगा, लूटने लगा, सब जो है ये करने लगे। राज माहे बहु भई अराजकता अति भारी। अब अराजकता हो गई, कोई किसी को भय नहीं है, बस जो है लूट पाट व्यभिचार कलह चोरी और जारी। लूट करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कलह करते हैं, चोरी करते हैं और जबरदस्ती करते हैं, सब एक दूसरे को ऐसा होने लगा। अब जो है ये फिर संतों ने ये जो है विचार किया, मोने न देश देखो दुखी, ये तो सब देश दुखी हो गया, ये तो बिना राजा के जो है ये तो बड़ी भारी जो है ये संसार में अराजकता फैल गई, एक दूसरे को मारपीट रहे हैं। दया ये उमड़ी प्रबल। अब मुनि न के और हृदय में फिर बड़ी दया उमड़ पड़ी। होए तहाँ तप कस जहाँ निर्बल न को तोड़े सबल। जहाँ बलवान निर्बल को तोड़ तोड़ के मार कूट के डाल रहे हैं, माँ कैसे तपस्या करें हम हैं, और हमारा कैसे ये भजन ध्यान होगा। इसलिए अब वहाँ से आए सब, और वो जो है वो लाश उसकी थी वह तेल में से निकलवा के और उसका जो है पैरों का मंथन करने लगे। बैन जांग को युक्त सहित मुने मथे बे लगे। अब जो है युक्तियों के सहित उसकी जांगों को पैरों को मंथन करने लगे। निकस्यो कारो पुरुष निरखे मुने नहीं अनुरागे। अब जो है उनसे एक प्रकट हुआ कारा बोना पुरुष, और जो है उसको देखकर उनको अनुराग नहीं हुआ, भाई ये तो निषेध है, ये तो राजपाट क्या संभालेगा, इसलिए जो है उसको उसमें अनुराग नहीं किया। बैन देह कलमस कट्यो पृथक देह ते है गयो। अब जो पाप था जो बैन के शरीर में, वो कलमस जो है वो शरीर से अलग हो गया, वो उस बोना के रूप में प्रकट हो गया, काला पुरुष अलग हो गया। अब जो है देह से अलग हो गया, वो जब पाप सब अब उसके पुण्य जो थे वे रह गए। मुने न निषीद कहो वचन सो निषाद संगत भयो। उसी को निषाद कहते हैं, निषाद योनियों में वही संगति को प्राप्त हो गया। अब जो है वो जो है मुनि ने उनको जो है निषीद कहा, माने ये राजपाट करने योग्य नहीं है, इसलिए उसको अलग कर दिया, वो निषाद हो गया। और फिर जो है उसके हाथों का मंथन किया। अब जो है मथी भुजा फिर युगल भये लक्ष्मी नारायण। अब जो है दोनों उनकी भुजाओं को मंथन करने लगे मुनि, और उससे लक्ष्मी नारायण माने पृथु और कीर्ति का जन्म हुआ, दोनों जोड़ा हुआ। एक भुजा से पृथु हुए और एक से अर्ची हुई। पृथुला कीर्ति पृथु पुरुष अर्ची कमला जग पावना। अब जो है कमला माने जो है लक्ष्मी के समान जो ये अर्ची है, और पृथु भगवान विष्णु के समान है, भगवान के अवतार हैं ये। और जो है ये हाथ से जो है दोनों हाथों से पैदा हुए। अब वहाँ पाप तो हट गया और वह हाथों से ही धर्म होता है, इसलिए धर्म हाथों से जो है उन्होंने इन पृथु को और अर्ची को पैदा किया। तेज पुंज बल वीर्य प्रभा लखे मुने बहु हर्षे। अब बड़ा तेज पुंज जो है पृथु था और बड़े भारी जो है वीर्य बलवान था, और उसको देखकर सब मुनिन को बड़ा हर्ष हुआ। गावे गुण गंधर्व
सुमन सुर नवते वर्षे, अब जो है गंधर्व उनके गुण गाने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। दक्षिण करते पृथु भये, अब जो है या सीधे हाथ से पृथु हुए, बाएं ते लक्ष्मी भई, और अर्ची जो है ये बाएं हाथ से प्रकट हुई। प्रभु प्रगटे सुने प्रजा की चिंता सबकी नस गई, और सबने समझा भगवान प्रकट हुए हैं और बड़े धर्मात्मा राजा प्रकट हुए हैं, सबकी अब चिंता दूर हो गई। प्रजा पालन प्रथु भये, अब प्रजा पालन करने लगे। आई बोले जन सब असा, अब जब प्रजा पालन राज करने लगे तो सब प्रजा उनके पास में आकर और उनसे प्रार्थना करने लगे, और सब जो है उनसे आके बोले कि पृथ्वी पे नहीं अन्न करें निर्वाह नृपते हम कस, ये पृथ्वी पे तो अन्न ही नहीं है, भूखे मर रहे हैं महाराज, हम अपना कैसे जीवन निर्वाह करें, अब यहाँ अन्न नहीं है। भूख प्यास पीड़ित प्रजा, अब जो है भूखी प्यासी प्रजा को देखा पृथु राजा ने, चुके जा स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। भाई राजा का कर्तव्य है प्रजा अपनी जो है भूखी प्यासी नहीं रहनी चाहिए, उसको इंतजाम करना चाहिए। अब पृथु ने देखा ये तो बड़ी पीड़ित है भूखी प्यासी प्रजा, पृथु ने जब लखी ऐसी प्रजा को, पृथु लखे चोट हिये में लगी। अब ऐसी जो है प्रजा को देख के मन को बड़ा धक्का लगा। ताने धनस मारन चले, धैन रूप धरे भू भगी, अब जो है धनुष्मान उठाया और उसको जो है चले वहाँ से गाय जो है बन के पृथ्वी भागने लगी वहाँ से, और जो है जब आगे जा रही है और पीछे से धनुष्मान देके पृथ्वी महाराज जा रहे हैं। अब बोली वसुधा विभो व्यर्थ क्यों मोकू मारे, अरे विभो हे भगवान आप मेरे को व्यर्थ में क्यों मारते हैं, अपला अवला सदा अवध्य ताए फिर क्यों संहारे, अरे स्त्री तो जो है अवध्य है उसको तो कभी वध नहीं करना चाहिए, और तुम मेरे को क्यों संहार करना चाहते हैं, बिना बात क्यों बाण चलाओ, बात बताओ, तुम बात तो बताओ मेरे को, बाण चला रहे हैं ये बाण को रोको और बात बताओ क्या बात है, क्यों मारना चाहते हैं। मेरा अपराध ने मोहे मारे फिर कहा तुम पाओ, और मैंने कोई अपराध तो किया नहीं है और मेरे को मार के तुम क्या चाहते हैं। ऐसा जब वो माता गाय के रूप में जब बोली पृथ्वी माता, तो तब धरनी धरिके धीर वीर से बोली वाणी, ऐसी जो है धैर्य धारण करके और पृथ्वी महाराज से जो है वाणी बोली, मोए न माने नाथ आप ज्ञानी विज्ञानी, आप ज्ञानी है विज्ञानी है मेरे को मत मारो, युक्ति सहित यदि दोहेंगे तो वांछित फल देऊंगी, आप जो है युक्ति सहित मेरे को धोवन करेंगे तो जो चाहेंगे वो ही फल में दूंगी। प्रगट सवही औषध करूं, दोहिता बने यशु लेऊंगी, मैं तुम्हारी पुत्री बन के और सब औषधियों को प्रकट करूंगी मैं, तुम युक्तियों से और जो है मेरा दोहन करो। ये सब माता पृथ्वी ने उनको पृथ्वी राजा को बताई। भूमि में समान करे नृपते घर पुर उत्तम बच्चे, तब अब उसकी बात सुनकर और वो पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो रही थी, सबको समान किया और समान करके जो है पहले हते न नगर पुरा इत उत तरुतर बसे, सब पहले ये घर मकान नहीं थे और पेड़ों के नीचे अपना जीवन निर्वाह करते थे, और फिर पृथ्वी महाराज ने सब घर मकान बनवाए, सबको अलग अलग जो है और ऐसा जो है नगर और पुर बसा दिए। अरे शूद्र सेवा सतता, अब जो चारों वर्णों के जो लोग हैं ब्राह्मण अपनी तपस्या करने लगे और क्षत्रिय राज शासन में अपने में सब कर्म में हो गए, और ये वैश्य जो है वंज व्यापार में लग गए, शूद्र जो है सबकी सेवा में लग गए। करें शूद्र सेवा सतत वर्ण व्यवस्था पुण्य भई, ये सब वर्ण व्यवस्था जो की तो हो गई आश्रमों की वर्णों की सबकी। पृथुल कीर्ति पृथु की विदित वसुधा बेटी बनी गई। अब जो है ऐसी पृथु की जो है प्रबला
कीर्ति फैल गई और जो है पृथ्वी माता उनकी बेटी बन गई। पृथु यज्ञ न ते तुष्ट भये श्री मधुसूदन अते, और बड़े बड़े यज्ञ करने लगे पृथु महाराज, और जो है उनसे भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और ये इंद्र जो है वो वर्षा नहीं करता था, इसलिए ऐसी यज्ञ करने लगे कि यह इंद्र को ही जो है इसमें भस्म करो। जब भगवान प्रकट हो गए इंद्र को साथ लाए, भय यज्ञ में प्रकट शक्र लय संग यज्ञपते। अब यज्ञपति जो भगवान विष्णु हैं प्रकट हो गए और इंद्र को संग लेकर वहाँ, और उससे बोले मैं प्रसन्न तुम पे भयो सिद्ध होए अब काज सब, अब तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अत्य लज्जित यह इंद्र है जाए क्षमा करे दे हो अब ये बड़ा लज्जित है और ऐसे इंद्र को तुम क्षमा कर दो, और जो है इसको अब मत मारो, माने यज्ञ के द्वारा अब जो है पृथ्वी पालन करो मेरी सेवा जाने के। और भगवान कहने लगे पृथ्वी से कि ये पृथ्वी की जो है पालन करो सब जनता की, और मेरी सेवा समझो इसको, क्योंकि सबके सियाराम में सब जग जानी है, भगवान ही सबके हृदय में बैठा है। और जो है ऐसा समझ के मेरी सेवा जाने के करो प्रेम सब जनन ते, सब में मोकू माने के, सब प्रकार के जीवों में मेरा ही स्वरूप समझ के और सबको जो है सेवा करो सबकी, और सबको मेरा स्वरूप समझो तुम। भक्त वत्सल भगवान कहें नृप वर वर मांगो। अब जो है तुमने बड़ी यज्ञ करी है, बड़ा पुण्य किया है, अब तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ। ये जब भगवान ने जो है मोह कृतारथ करो निस प्रहा ऐसी त्यागो, अब तुम जो कुछ चाहते नहीं है मेरे को कृतार्थ करो, कुछ वरदान मांगो, और चुका है मैं तो तुम्हारे ऋण से कुछ दे के उत्तीर्ण हूँगा, इसलिए तुम कुछ मांगते नहीं है, निष्प्रहा है, इसलिए तुम कुछ मांगो मेरे से। अब जो है ऐसी बात कही तो पृथु महाराज के आंखों में आंसू आ गए, भगवान का दर्शन करके प्रेम के अश्रु पहुँच पृथु कहें प्रभु अब यह वर दीजिए, बस वरदान देना चाहते हैं तो मेरे को यह वरदान दो। क्या दें कि होए सहस 10 कान प्रतिज्ञा पूरी कीजिए, मेरे 10,000 कान हो जाए, बस जो है ये वरदान मांगता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। तुमने कहा मैं वरदान मांगो तो वरदान ये दो मेरे को। घर बैठे सब ठोरते सुयस तुम्हारो सुनो करूँ, मैं घर बैठे ही सब जगह तुम्हारे सुयसों को 10,000 कानों से सुनता रहूं, सुनत श्रवण गुण थकित नहीं, और तुम्हारे गुणों को सुनते सुनते मेरे कान थके नहीं। होए ही में तब छबे धरूं, अब जो है अब भी मेरे कान थके नहीं और मेरे हृदय में आपकी छवि आ जाए। अब 10,000 कान मांगे क्योंकि 2 से तृप्ति नहीं होती है, और यहाँ तो अब आगे लोग 2 कान दिए भगवान ने, उसको भी नहीं सुनना चाहते हैं 2 कानों से, है तो ये जो है कितने आनंद की बात है। भगवान ने कहा कि जो तो है भवन समाना, अब ये तो सर्पों के भवन है, जो है विषधर सर्प रहते हैं जिनमें ये आ रहे हैं, ये भगवान की कथा के बिना तो ये कान जो है सर्पों के रहने के विलय हैं, ये कान नहीं है। तो ये तो कान तो भी यही हैं जो है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके हृदय बसो तुम रूरे। भगवान से वाल्मीकि जी ने कहा कि नहीं जो है कि जिनके कान जो है समुद्र के समान हो गए और कथा तुम्हारी नदी के समान हो गई। रात दिन नदी समुद्र में जाती है पर पूर्ण नहीं होती है, और ऐसे जो है जिन्होंने कान बना लिए और तुम्हारी कथा नदी के समान रात दिन सुनते रहते हैं परंतु तृप्ति नहीं होती है। राम कथा जो सुनत आई है, रस विशेष जिन्हें जाना नहीं, जो भगवान के कथा सुन के अंगा जाते हैं कि बहुत सुन लिया और जो है अब कुछ नहीं है तो भी रस जाना ही नहीं उसका। तो जो है इसकी तो ऐसी कथा है कि रात दिन सुनते रहो, ये तो इतना अमृत है, बस इसके समान तो कोई दुनिया में है ही नहीं। कितने जन्म से उसी को खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, कंटालते नहीं। और यहाँ में जो है थोड़ी देर में कंटाल जाते हैं, बहुत सुन लिया और बहुत खा लिया, बहुत ये सगे संबंधी से उसी में घर में रहते हैं, उनसे ही बोलते हैं, उन्हीं के साथ में सब काम करते हैं पर कंटालते नहीं। पर यह भगवान ही कथा थे न कि देर में कंटाल जाते हैं।
सुयस सुधा मकरंद चरण कमलन, ये निसरत अब जो है आपका सुयस जो है सुधा है, सुयस रूपी अमृत है, वो कमल जो है कमल के समान है, और ये चरण और कमल इनसे निसरत साधु संग करे पान होए सब रो जग विस्मृत। अब वो सत्संग सुन के मेरा जो है सब जग विस्मृत हो जाए और वही उस रसम में मैं डूब जाऊं, ऐसा जो है मेरे को ये भगवान से मांग रहे हैं। अब जो है अश्रु नैन गदगद गिरा, अब आंसू आगे भगवान के और गदगद गिरा हो गए। कहें परस पर संत जन, अब जो है परस्पर जो संत जन ऐसी कथा कहते हैं, यह वेद हरे गुण श्रवण करे अनंत जाए नहीं मोर मना। अब ऐसी कथा सुनता रहूं और मेरा मन अंत कहीं नहीं जाए, बस ये मेरे को वरदान दो। पृथु पत्नी संग परम पद विष्णु भक्त ही ते लयो। अब जो है ये वरदान लेकर और तपस्या करते हुए पत्नी के साथ में और उस परम पद को भगवान के पद को प्राप्त हो गए पृथु महाराज। यूं समासते पृथु चरित विदुर यथा मत मैं कहो। अब जो है मैत्रेय जी कहते हैं ये मैंने जो है पूर्व से और अंत तक ये विदुर जी तुमको पृथु चरित सुना दिया। इसी वंश में 10 प्रचेता हुए और नारद जी ने बहिर राजा को जो है फिर उपदेश दिया। नारद बोले राजन काम्य कर्म करे कहाँ विचार्यो। अब जो बहिर राजा था बड़ी यज्ञ करता था, कर्म करता था, काम्य कर्म माने सकाम कर्म करता था। तो नारद जी आगे जब ज्यादा पुण्य पैदा हो जाते हैं तब संत आते हैं, उनको चुके अब पुण्य का फल तो इतना है नहीं सो जो संसार में मिले, उनको तो मुक्ति ही वास्तव में फल होता है। पुण्य का फल अंत में सबसे श्रेष्ठ मुक्ति है, मुक्ति ज्ञान से होती है। इसलिए संत ज्ञान देने के लिए नारद जी आ गए और पुण्य इतना बढ़ गया उनका। अब जो है संत मिल गए, संत में शुद्ध मिले परत्य ही चिदब है राम कृपा करजे ही है, तो पुण्यात्मा को ही तो मुक्ति मिलेगी और ज्ञान होगा। इसलिए जो है अब इनके कर्म जो है इतने हो गए तो अब नारद जी आ गए और वे कहने लगे उनसे। नारद बोले राजन काम्य कर्म करे कहाँ विचार्यो, क्यों न ज्ञान वैराग्य खड़गते मोह विदार्यो। इस मोह को नाश करो तुम जो है, ये ज्ञान खड़ग से जो है वैराग्य से और मोह रूपी ये दुश्मन है, इसको विदारण करो माने नष्ट करो। नृप बोलो मने मैं मुक्ति मार्ग ना जानू। कछु जो है मेरे को मुक्ति मार्ग पता नहीं है महाराज, इसलिए मैं कुछ जानता नहीं हूँ। यज्ञ याग बलिदान पशु स्वर्ग छोड़ मानू न कछु। बस मैं तो इतना ही जानता हूँ कि यज्ञ करो, दान करो और इनसे जो है स्वर्ग को प्राप्त करो। स्वर्ग से ज्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मेरे को अब ये भगवान ने धन संपत्ति दिया है तो इसको सदुपयोग में मैं लगाता रहता हूँ। इतना खाया जाएगा नहीं और साथ जाएगा नहीं, इसलिए भगवान ने दिया है तो इसको यज्ञ में और उसमें और जो संत हैं ब्राह्मण हैं और उनको देकर भूखे प्यासे उनको जो है मैं इस संपत्ति से सदुपयोग करता हूँ, इसलिए जो है इसमें लगा रहा हूँ। मन बोले सुने भूप पुरंजन नृप एक भारी। अब जो है यहाँ पुरंजन नाम का एक जो है बड़ा भारी भूप राजा था, ऐसा उनसे अब ज्ञान देने के लिए ये नारद जी बोले। पाऊ पावन पुरी चलो मन माह विचारी। अब जो पुरंजन है वो जो है एक पावनपुरी मेरे को मिले ऐसा विचार के और वहां से चल दिया और उसने 84 लाख प्रकार की जो है पुरी देखी। 84 लाख पुरी लखी मन एक न भाई। अब उसने 84 लाख प्रकार की पुरियों को देखा पर उसको अच्छी कोई नहीं लगी, इसलिए हेमगिर दक्षिण और लखी शुभ पुरी सुहाई। अब जो है हेमगिर जो है दक्षिण की ओर में एक बड़ी सुंदर पुरी उसको देखी और उसको जब देखी तो तामे निरखी एक
नैन अभिरामा नारी, उस पुरी में एक बड़ी सुंदर नेत्रों वाली और एक नारी बैठी हुई थी, और जो है हिमगिर और उसमें बैठी हुई थी। नूतन वयुत परम सुंदरी अति सुकुमारी, और बड़ी जो है जवान थी और बड़ी सुंदर थी और बड़ी सुकुमारी थी। और उसको देखकर उस पुरी में जो है पुरंजन उसके पास पहुंचा। नैनना नासिका दंत मुख भ्रकुटी एकते एक वरा, उसके नेत्र नासिका और दांत और भ्रकुटी सब एकते एक श्रेष्ठ थी उस स्त्री की। उसको देखकर हिय श्रेणी उभरे प्रथलोक कटे भी चित न सुभरा, अब जो है सब अंग उसके एक से एक सुंदर थे। प्रणय कटाक्ष सोवाण भ्रकुटी को दंड चढ़ायो, अब उसने प्रेम रूपी जो है बाण चढ़ा के भ्रकुटी से और जो है वो चढ़ा दिया, और मारे किरात ने सरिस पुरंजन पट्ट गिरायो, और उसने जो है जैसे व्याध जो है उसमें मारता है हिरण में, ऐसे ही उसको जो है उस बाण से गिरा दिया। कहे पुरंजन प्रभो, कहे पुरंजने प्रभो, वो पुरंजनी बोली। अब जो है लड़खड़ात घबरात विनय युक्त बोले वानी, और बड़ा भारी उसको गिरा दिया और लड़खड़ाता हुआ और विनय युक्त वानी बोला। को तुम काकी लली वनी कस पुर की रानी, अरे तुम कौन है, किसकी पुत्री हैं और इस पुरी की रानी कैसे बनी, तुम इसमें बैठी हैं। अब ये बात उससे पुरंजन ने पूछी उस स्त्री से। कहे पुरंजनी, और वो पुरंजनी अब बोली प्रभो नाम और गोत्र न जानू, मैं नाम नहीं जानती हूँ, मेरा क्या नाम है, गोत्र भी नहीं पता मेरे को, किसकी पुत्री हूँ। किंतु तुम्हें हृदय प्राण घन सर्वस्व मानो, बस मैं किंतु तुमको अपना हृदय पति मानती हूँ और सर्वस्व तुमको मानती हूँ, इसलिए सकुच त्याग मुख कमल को मेरी ओर घुमाए के, अब सब संकोच छोड़ दो और अब आंखों से मेरे तरफ देखो, अपनाओ अब तुरंत तुम सेविका मोह बनाए के, अब मेरे को अपना लियो और मेरे को अपनी सेविका बना के, और जो है आओ हिले मिले रहें, नयो एक जगत बना में, अब दोनों हम जो है हिले मिल के रहेंगे साथ में और एक संसार बनाएंगे नया। आप समय ही लखें और सब जगह भुलावे, आपस में मैं तुमको देखूंगी तुम मेरे को देखो, बस सब संसार को भूल जाओ। ऐसे उसने जो है उस पुरंजनी ने पुरंजन से कहा, आओ सब दुख दुरित दोन के ही मिट गए, अब मैं भी तुमसे अलग होके दुखी थी और तुम मेरे बिना दुखी थे, अब दोनों के दुख मिट गए, और जो है फंसे प्रेम के फंदयों पति पत्नी दो भय, अब जो है दोनों पति पत्नी हो गए और दोनों के अब जो है ये प्रेम के फंद में फंस गए, एक दूसरे के में फंसो प्रेम के फंद पुरंजन भयो अंध समा, ऐसा अंधा आदमी हो जाता है, ऐसे ही उसके प्रेम में पुरंजन फंस गया, अंधसम हो गया। नरखे नारे सब करे भुलायो भव भय भंजना, अब उस बुद्धि के साथ में और भगवान को भूल गया, बस सब उसी के साथ में और हिल मिल के रहने लगा। नारी धन की धर्म की बनी स्वामिनी गेह की, अब धन की और धर्म की और घर की सबकी स्वामिन बन गई। करे कि तब अनुकरण यो जैसे छाया देह की, अब पुरंजन उस पुरंजनी का ही जो है अनुकरण करने लगा, वो हंसे तो हंसे, वो खावे तो खावे, वो रोवे तो रोवे, बस जो वो करती है वही काम वो करने लगा। अब देखो ये जो है रूप का बना रहे हैं ना, ये बुद्धि का नाम है पुरंजनी और जीव का नाम है पुरंजन। अब ये जीव का जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सब ये समय फंस गया है, ये आत्मा है पुरुष और ये बुद्धि है स्त्री, तो यह इसका संबंध, और यह पुरंजन ये अपुर में रह रही है, और यही पुर जो है इसको अच्छा लगा है 84 लाख में, और कोई पुर अच्छा नहीं लगा, और इसमें आके इससे संबंध जोड़ लिया है।
अब इस समय फंस गया कि नहीं, ये अब बुद्धि के अनुसरण करता है, चूंकि कर्ता भोक्ता बुद्धि है, ये आत्मा नहीं है। चूंकि चेतना अमल सहज सुखराशि है, और जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर रूप से भी ये कुछ नहीं करता है, न भोगता है, न वह जो है करता है, और आत्मा रूप से भी कुछ नहीं है। तो आत्मा का बुद्धि के साथ में संबंध होना, यही जो है संसार में ये दुर्गति कराना है। तो ये बुद्धि का साथ में आत्मा का जो संबंध हो गया है, इसी का नाम जो है यहाँ ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये ऐसे फंस गया है ये जीव इसमें आके, तो ये जो है उसी के अनुसरण करने लगा। चूंकि ज्ञान के बिना कोई न क्रिया होती है, न कोई भोग होता है। तुमको सुख का ज्ञान नहीं होता, सुख कहाँ हुआ? दुख का ज्ञान नहीं होगा तो दुख कहाँ से होगा? और ज्ञान नहीं है तो कर्म कहाँ से करेंगे? तो कर्म भी जो है ज्ञान से होता है। ज्ञान नाम या सत्वगुण बुद्धि का है, चूंकि गुण में जो है ज्ञान है और क्रिया तमोगुण, वस्तु तमोगुण है, और इनको जोड़ता है रजोगुण। ये तीनों गुणों में सब कुछ हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा सर्वस्व भारत, तो गुणा सर्वस्व, तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वस्व, गुणा जो है सब कर्म प्रकृति करती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मन्यते, ये अहंकार विमूढ़ है, ज्ञान नहीं है अपनी आत्मा का, या प्रकृति के कर्मों को अपने मान लेता है, ये इसमें फंस जाता है। इसलिए ये सब काम प्रकृति कर रही है और इसमें अनुसरण कर रहा है। ये वैसे वो रोवे तो रोता है, बुद्धि रोई तो रोएगा, वो खाती है तो खाता है, और वो जो हंसती है तो हंसता है। सब उसके सुख दुखों को अपने मानता है। ये ज्ञान न होने के कारण फंस गया उसमें। तो ये जो है प्रकृति पुरुष की बात है, कोई स्त्री पुरुष की नहीं है। यहाँ जो है सबके अंदर की बात है ये, चूंकि सबका आत्मा पुरुष है और सबकी बुद्धि स्त्री है, और इनका संबंध हो गया आत्मा का और या बुद्धि का। इसलिए ये सब जीव फंसे हुए हैं, सब परमात्मा आत्मा ही है। तो आत्मा कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है ना, जीव स्त्री पुरुष होता है। ये तो प्रकृति में ही शरीर ही स्त्री पुरुष के, कोई जो है वो सब बंगला में रहता है, कोई झोंपड़ी में रहता है। तो रहने वाले जो है झोंपड़ी बंगला थोड़े ही है, उनमें रहने वाले झोंपड़ी और बंगला हैं वे। इसी प्रकार जो है जीव कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है, जीव भी नहीं तो आत्मा कहाँ से होगा? तो ये तो शरीर मिलते हैं उनको, जो है शरीरों में भेद होता है। इसलिए ये है सबकी आत्मा पुरुष है और सबकी स्त्री जो है बुद्धि है। तो ये आत्मा की बुद्धि से जो संबंध है, इसी का नाम जो है, इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं। ये रूप पास ले हाथ पशु न को तुरंत फसावे। अब ये रूप, अब ये सबरे जितने भी रूप हैं ये सब या प्रकृति में ही है। ये प्रथम तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो वास्तविक सुंदरता उसकी स्वरूप की है, और ये बनावटी है सब जो है। तो बनावटी नकली चीज ज्यादा चमकती है, और नकली में फंसा हुआ है। तो वो चैन मिलती है नहीं, गाड़ी में 2 रुपये की मिलती है और सोने से ज्यादा चमकती है। कोई सेठानी पहनेगी तो उसको सोने की समझेंगे, और सोने की को कोई गरीब पहनेगा तो उसको नकली समझेंगे। तो ये बिना कसौटी की समझ में पहचान ही नहीं सकते। इसलिए जो है नकली चीजें ज्यादा चमकती है। तो ये जो है इसमें फंस गया है। जो असली सुंदरता परमात्मा आत्मा ही है, उसके समान तो कोई सुंदरता है ही नहीं। परंतु ये बनावटी सुंदरता है, इस प्रकृति की माया की। ये जो है वास्तव में सुंदर नहीं है। ये सब जो है ये तो सब इसको फंसाने वाली है। तो रूप फांस में ले हाथ पशु न को तुरंत फंसावे। अब ये रूप को लेकर और पशुओं को फंसाती है, बुद्धिमान तो कोई फंसेगा नहीं है। तो ये बुद्धि के साथ में जो है अज्ञानी फंसते हैं। वे पशु हैं, ज्ञानी नहीं ना पशु ही समाना। तो ये जो है निज बस करे के विविध भांति के खेल खिलावे। ये बुद्धि जो है अपने बसीभूत कर लेती है और अनेक प्रकार के खेल खिलाती है। इसको जो है ज्ञानहीन को पूछ हिलावत फिरत ज्यो स्वान स्वामी के संग में। जैसे कुत्ता जो है अपने रोटी डाल दो तुम्हारे पीछे ही जो है जाएगा, पूछ हिलाता हुआ जो है, ऐसा भारी उससे वो हो जाता है। ऐसे जो है ये स्वामिनी के संग में, जैसे वो स्वामी के संग में कुत्ता पूछ हिलाता घूमता है, त्यों मद मातो फिरे नर फंस्यो नारी के रूप में। अब ये नारियों के रूप में फंस के मदमाता जो है उसमें ऐसे कुत्ता के समान फंस जाता है। इसलिए जो है फंस्यो पुरंजन मोह में सर्वस समझ है कामिनी। अब जो है इस बुद्धि को ही सर्वस समझता है रूप में, और इसमें मोह में फंस गया है। अब इसी को सब कुछ समझता है। गई युवा लौटी न बय। अब एक बार युवा चली गई, फिर जो है ये लौटती नहीं है। तो तुम्हारी बच्चापन गया,
युवा आ गई और जवानी आ गई, और जवानी जो है चली गई, वृद्धावस्था आ गई। अब वृद्धावस्था जाती नहीं है, वो तो लेके ही जाती है, फिर उसको छोड़ती नहीं है। इसलिए गई युवा लौटी न बय, जैसे बीती यामिनी, जैसे रात बीत जाती है ऐसी जवानी बीत गई, फिर जो है ये वृद्धावस्था तो ले ही जाती है, फिर कोई अवस्था नहीं आती है, ये तो लेने के लिए ही आती है। ममता में मद मस्त है, और ये ममता में मदमक्त होकर अंधकूप में धस गयो। अब ये अज्ञान रूपी कूप में, संसार में धस गया ये जीव। विषय भोग जग जाल के फंदा में खल फंस गयो। अब ये जो है ये विषय भोगों के जाल में और ऐसे फंदा में फंस गया। अब इससे निकलना बड़ा भारी जो है मुश्किल होता है। जगह परे वर्तनशील एक सौ रहे न कोई, ये संसार अगमा पाइनो अनित्यम, ये तो भगवान कहते हैं कि ये आने जाने वाला अनित्य है, सब एक समान रहने वाला नहीं है। जन्म मरण सुख दुख धूप छाया नित होए। अब ये जन्म और मरण और धूप छाया के समान दुख सुख सब ये नित्य हो रहे हैं। अब उन्नति संग अवने कून लेके, अब उन्नति आती है और अवनी को सबको लेकर यौवन कून ले जाए जरा झांपो सौदे के। अब ये सब आया और खूब भोगा और फिर यौवन अवस्था को ये झांसा सा दे के वृद्ध अवस्था ले जाती है युवावस्था को। चंड वेग गंधर्व पते, अब चंड वेग जो है गंधर्व का पति पुरंजन की चढ़ो, अब जो है पुरंजन की चढ़ो। अब ये चंड वेग जो गंधर्व पति है और वो ये पुरंजन के पुर पर चढ़ गया। वीर 360 संग विजय करन आगे बढ़ो, और इसके 360 वीर हैं संग में। ये दिन रात 360 होते हैं, दिन 360 साल में दिन होते हैं। अब ये इनसे विजय करता है। घबरायो अति पुरंजन बसीभूत नारी भयो। अब इस समय पुर में रहता हुआ पुरंजन अब इनके द्वारा घबरा गया, चूंकि ये आकर इसके हमला कर दिया। लूट नगरी सब मिले, अब लूटी नगरी सब मिले। अति उदास नृप है गयो। अब ये सबरी शरीर को सबको लूट लिया, नहीं आंख नाक सब जो है वृद्धावस्था में कहाँ कुछ रहता है, सब मलिन हो जाते हैं। प्रबल वीर प्रज्वार ने आगे लगाई जरोपुर। अब जो है जोरो आ जाता है, इसमें आग लग जाती है और ये सब पुर जग जाता है। तोरे फोरे विध्वंस करे करयो नाश नप को नगर। अब तोड़ फोड़ के इसको सबको विध्वंस करके और नाश कर डालता है ये सबको। नारी में चित्त फंस्यो। अब ये जो है नारी में चित्त को फंसा देता है। भयो नरते नारी, क्योंकि जैसा स्मरण करता है ऐसा ही जन्म होता है आगे का। यम यम वापी स्मरण भावम। अब ये बुद्धि में फंसा हुआ है और नारी में विषय में फंसा है, तो आगे जाके नारी का ही जन्म होगा। नारी में चित्त फंस्यो भयो नृप नरते नारी। अब जो है नरते पुरंजन नरते नारी बन गया। नप विदर्भ के महल भई कन्या सुकुमारी। अब जो है वहां से ये शरीर तोड़ फोड़ के सब जर्जर कर दिया और प्रचंड आके अंत में है। और जो है अब जिसमें मन है उसी में जाके उसको अगला जन्म होगा, इसलिए नर से अब नारी हो गया। राजा पूछे प्रभु ज्ञान अति गूढ़ सुनायो। अब जो है परीक्षित कहते हैं हे भगवान आपने जो है ये बड़ा गूढ़ ज्ञान सुनायो है। वो पूछता है वो जो है वो ये थे नहीं इसके कुल में जो है बहिर्राजा ने पूछा कि आपने बड़ा गूढ़ ये ज्ञान सुनाया है। कौन पुरंजन सिंह हंस कौन पुर समझन आयो। अब जो है
इन्होंने कहा कि जो है ये पुरंजन कौन है और पुरंजनी कौन है और सबको ज्ञान अंत में जो आगे जाके देगा वो हंस कौन है, ये मेरी समझ में नहीं आया। मन बोले यह जीव पुरंजन धी है नारी, भाई ये जीव पुरंजन है और इसकी बुद्धि नारी है, सखा करण है और ये कान आंख सब इसके सखा हैं, सबई वृत्ति सब सखी विचारी, और इसकी कितनी वृत्तियां निकलती है ये सब सखी हैं इसकी। देह पुरी हरे हंस हैं और देह ये पुरी है और इसमें भगवान जो है हरि जो परमात्मा है सबके हृदय में रहने वाला वो हंस है। प्राण पांच फन सर्प हैं, ये 5 प्राण ही 5 फन वाला सर्प है। 9 दरवाजे छिद्र 9 जीव संग मन जात हैं। अब ये 9 दरवाजे हैं इसमें और जीव सब इंद्रियों के साथ में इसमें से निकल जाता है। रुदन करे जब जीव जिहे हंस रूप हरे आय के, जब ये संसार में बड़ा भारी दुखी हो जाता है, कंटाल जाता है जन्म मृत्यु से और भगवान से प्रार्थना करता है, तब हंस रूप माने विवेक रूपी भगवान इसको जो है ज्ञान देते हैं और आकर सत्संग सुनाते हैं, तब इससे करुणा करे निज ज्ञान दे करें शुद्ध समझाए के, और उसको जो है करुणा करके ये शुद्ध विवेक रूपी ज्ञान देते हैं और इसको जो है शुद्ध कर देते हैं, इस उसमें से निकाल देते हैं या पुरमे से इसको अलग कर देते हैं इनसे और जो है समझा के ज्ञान देते हैं, मुक्त कर देते हैं। परंतु ये जब तक ये संसार में कंटालता नहीं है, इसमें दुखी नहीं होता है, तब तक भगवान की तरफ नहीं चलता है। इसलिए इसको जो है जब तक संसार में सुख मालूम पड़ रहा है और दौड़ रहा है भाग रहा है, तो इसमें भागता रहे दौड़ता रहे और वो मरता रहे जन्मता रहे, संयोग वियोग और दुख सुख भोगता रहे खूब। अब जो है जब ये करुणा करता है भगवान से, तो करुणा करके और भगवान से प्रार्थना करता है तो इसको ज्ञान दे के उसको शुद्ध समझा के कर देते हैं। साधु संग में बैठ कृष्ण गुण सुने सुनावे, जब साधुओं के संग में बैठता है और भगवान के गुणों को सुनता है सुनाता है, सरस विमला हरे चरित सुनत जे नरे न अंघावे, जो भगवान के ये विमल हरि के चरित्र हैं इनको सुनते सुनते अंघाता नहीं है। तो पान पात्र करे काना, अब ये जो है पात्र करके कानों को और निरंतर भरे भरे पीवे, और ये भगवान के जो अमृत रूपी गुण है इनको भर भर के पीता है। श्री मधुसूदन मधुर सुधा रस पी के जीवे, बस इसका तो जीवन ही बन जाता है, बस ये सुधा को रात दिन पीता रहता है, भगवान की कथा के उसी को चिंतन करता रहता है, निरंतर भरे भरे पीवे। चूंकि ये कान पात्र को बना लिए उस पीने के, और जो है भगवान की कथा रूपी अमृत है। श्री मधुसूदन मधुर सुधा रस पी के जीवे, बस जीवन उनका यही हो जाता है, बस ये अमृत है और इसको पीता रहता है। कथा भवन में भक्त मिले पीवे भागवती कथा, अब जो है कथा भवन में भक्त मिले और भक्तों के साथ में कथा रूपी भवन में बैठ के और भागवती कथा को जो है ये पीता है। शोक मोह भय भूख की होए न तिनको फिर व्यथा, ये न शोक की न मोह की न किसी भूख प्यास की व्यथा नहीं होती है, सबसे पार हो जाता है इस अमृत को पी के। राजन जब तक भक्ति योग में चित्त न लगाओ, जब तक भक्ति योग में हे राजन चित्त नहीं लगाओगे तब तक नहीं करे कर्म शांति सुख कबहू पाओ। तुम ये कर्मों में फंसे हुए हैं और इनको करके तुम कभी सुख नहीं पाएंगे, इसलिए जो है तुम तब तक नहीं करे कर्म शांति सुख कबहू न पाओ। क्योंकि ये ज्ञान रूपी जो कथा है यही मुक्ति देने वाली है, ये सब कर्मों से श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए सबके आश्रय सर्वगत, जो शोभा के धाम हैं, जो सबके आश्रय हैं सर्वगत हैं, और जो शोभा के धाम हैं आत्म रूप सबके सुहृदय अविनाशी घनश्याम हैं, वे आत्म रूप हैं सबके और सबके सुहृदय है और अविनाशी हैं, वे घनश्याम हैं। कर्मन को करे मुक्ति जगत ते नहीं पाओ, ये कर्म करके संसार से मुक्ति नहीं पाएंगे। तन मन हरे पद शोध
भजन में चित्त लगाओ। अब जो है ये तन को मन को सबको भगवान के पद में सौंप कर अपने जीवन को और भजन करके अब चित्त में जो है शांति सुख प्राप्त करो। जन्म में उसमें भजन में चित्त लगाओ अपना, तब तुमको जो है ये मुक्ति प्राप्त होगी। कहो पुरंजन ग्रही बुद्धि संग फस्यो देह में। ये जो पुरंजन ये जीव है और ये बुद्धि के साथ में इसमें देह रूपी घर में फंस गया है, महल में फंस गया है। देह में मैं मेरी में बंध्यो पुत्र धन धाम गेह में। ये मैं और मेरी रूपी जो इसमें बंध गया है, पुत्र में धन में धाम में सब में जो है फंस गया है। हरि ही ये में धारे के पीबे प्रभु प्रेम ते। जो हृदय में भगवान को बिठा लेते हैं और वे इस अमृत रूपी दूध को जो है कानों से पीते हैं प्रेम से। पावे ते नर परम पद कहें सुने जे नेम ते। जो नेम से सुनते हैं और नेम से कहते हैं वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ये परम पद है, बस इसको प्राप्त कर लिया तो फिर जो है कोई पाने के लिए कोई ऐसा पद है नहीं तो उसको प्राप्त करे, सबसे पार हो जाता है। हरि ही में धर के पीवे। हृदय में भगवान को बिठा दे और जब इन अमृत को कथा को उनके गुणों को पीवे। प्रभु प्रेम ते पावे ते नर परम पद कहें सुने जे नेम ते। सतसंगत वांछा भई नारद जी दर्शन दियो। अब जो है उनके ऐसे कर्म करके अंतःकरण शुद्ध हो गया और फिर नारद जी अंत में उनको दर्शन दयो। पुण्य प्रचेतन के जगे मने कृतार्थ सब क्यों करो। अब ये सब जितने भी प्रचेता थे और सबको ये पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत मिल गए और सबको ज्ञान दे के कृतार्थ कर दिया और सबको ज्ञान दिया। उन्होंने सबई पूछे प्रभु सारा उपदेश सुनायो। मन की कोई काई खींच खटाई लाए मिटायो। ये जो है मन में जो ये खींच भर रही थी खटाई थी डाल के तुमने अलग अलग कर दिया, ये सार बता दिया। जैसे दूध और पानी को अलग कर देते हैं खटाई डाल के उसको फट जाता है, इसी प्रकार विवेक रूपी तुमने इससे संसार से आत्मा को परमात्मा को अलग करके बता दिया। अब जो है ये सारा उपदेश आपने दिया है। नारद बोले सुनो सफल वह जन्म कर्म मन। वही जन्म और कर्म और मन वही सफल है। जाते सुमिरन हो एक कृष्ण को धन्य वही तन। जिस शरीर में भगवान का स्मरण होता है वही धन्य शरीर है और वही मन पवित्र है और वही जो है वो कृतार्थ हो जाता है। अब जो है शरणागत वत्सल अमल स्वतः तृप्त परे पूर्ण प्रभु। अब जो है शरणागत वत्सल हैं जो अपने भक्तों का सब प्रकार से जो है शरण में आने वाले का कल्याण करते हैं। वे अमल हैं, स्वतः तृप्त हैं, परिपूर्ण हैं। भक्त वत्सल असरण शरण अज अविनाशी लख अलख विभु। ऐसे परमात्मा हैं बिना शरण हरे गए शांति सुख जीव न पावे। जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक ये जीव सुख शांति पाएगा नहीं। 84 में भ्रमे विविध योनिन में जावे। 84 प्रकार की योनियों में बार बार जाता है और दुख पाता है। अनेक प्रकार के ताते सब कुछ त्याग शरण श्री हरि की जो। अब जो है इसलिए सबको त्याग कर भगवान की शरण सब करो करके उनको ध्यान परम पद तुम सब पाओ। अब जो है नारद जी कह रहे जब सबका उन परमात्मा का ध्यान करके परम पद को प्राप्त हो जाओ। बोले मुन मैत्रे सुने ज्ञान प्रचेतन क्यों भयो। विदुर सुखद संवाद यह सारभूत तुमते कहो। हे विदुर जी ये सारभूत जो है जैसे प्रचेताओं को ज्ञान हुआ नारद के द्वारा और ऐसे ये सब सार रूप में सब तुमको बता दिया। अब जो है ये सब ऐसा सुनते हैं सबके अंदर ये बैठ गया सब जो है आगे जाके सब कृतार्थ कर देगा। जाके सब छप गया जैसे ये चालू है इसमें सब छप गया
और जो छपा है वही अब बटन दबाने से निकल के और वही निकलेगा। ऐसे ही तुम्हारे अंदर ये सब सत्संग का ज्ञान अपने आप छप गया और अपने आप उसी रास्ता पर लगा देगा आगे जाके। बस यहाँ ला के छापना है, इसको बैठा देना, कान के द्वारा सब छप रहा है। तो एक एक बात तुम्हारे हृदय में जा रही है और ये काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिर तो सदा माया कर फेरा। जब सत्संग भरा है तो सत्संग ही निकलेगा आगे जाके, असत्संग भरा है तो असत्संग निकलेगा। इसलिए सत्संग जो मुक्ति देने वाला है, संतों का संग किया, सत्संग किया, मुक्ति मिल जाएगी। और सत्संग किया और असंतों का संग किया तो बंधन हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये मनुष्य शरीर मिला है, अब ये सबको प्राप्त करके ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है यही प्राप्त करना है। अब इसी में जो है प्रिय व्रत जो थे इस मनु महाराज के, उसकी कथा कल से चलेगी, उसको कल बतलाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।